नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से करेंगे बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज। 29 दिसंबर को जापानी पार्क में करेंगे रैली। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चुनावी दंगल के लिए मैदान सज चुका है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं भाजपा भी इस बार अरविंद केजरीवाल का विजय रथ रोकने के लिए जुट गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में चुनावी अभियान का बिगुल फूकेंगे और परिवर्तन रैली के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह रैली जापानी मार्ग में होने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महात्मा गांधी के पड़पोते बोले बीजेपी नेता अंबेडकर को टारगेट कर रहे हैं। वो बाबा साहेब के दिए संविधान को हटाकर मनुस्मृति को अपना संविधान बनाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी शुक्रवार को जयपुर में रहे। यहां उन्होंने कहा कि हमारी बदनसीबी है कि जो हमारे महापुरुष लीडर थे, इतिहास में उनका पॉलिटिकल उपयोग करते आए हैं। आजकल उनका ज्यादा जोर शोर से उपयोग किया जा रहा है। यह इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि संघ परिवार की तरफ से सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा गया है। इसमें वे लोग महापुरुषों की प्रतिष्ठा पर अटैक करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर बापू पर अटैक किए जाते हैं। हर दिन नया नया आरोप लगाया जाता है। तुषार गांधी झालाना स्थित प्रौढ़ शिक्षण केंद्र में सुधांशु मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक समकाल के विमोचन समारोह में बोल रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह दे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी से अपील। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह की मांग की है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह कांग्रेस दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई प्रमुख नेताओं ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में चुनाव से पहले सस्ती हुई बिजली, पीपीएसी में भारी कटौती, बीजेपी ने कहा हमारी लड़ाई सफल हुई। जी हां दोस्तों, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने शुक्रवार को कहा कि बिजली कंपनियों द्वारा यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट चार्ज के नाम पर जो दिल्ली के कंज्यूमर को लूटा जा रहा था, उसको डीईआरसी ने 50% तक कम कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि डीईआरसी के इस फैसले से अब दिल्ली वालों को पूरे बिजली के बिल पर 20% की सस्ती बिजली मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और डीईआरसी के अधिकारियों को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद डीईआरसी ने यह फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारी बारिश के बीच भटिंडा में नाले में गिरी बस, 8 लोगों की दर्दनाक मौत, कई हो गए घायल। जी हां दोस्तों, पंजाब में हो रही भारी बारिश के बीच यात्रियों से भरी एक बस नाले में गिर गई। यह हादसा भटिंडा के जीवन सिंह वाला गांव का है। इसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को एक प्राइवेट बस एक पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और कुछ फुट नीचे नाले में गिर गई थी, जिससे 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मीरा पर विवादित बयान, कानून मंत्री ने माफी मांगी। कहा था मीरा को पति नहीं देवर तंग करता था, राजपूत समाज ने जताया था विरोध। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीरा पर दिए गए विवादित बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैं मीरा के भजन गाता हूं, उनका अपमान नहीं कर सकता हूं। बीकानेर सांसद मेघवाल ने 23 दिसंबर को सीकर में कहा था कि मीरा को पति नहीं बल्कि देवर तंग करता था। उनके इस बयान का लगातार विरोध हो रहा है। राजपूत समाज ने बयान पर आपत्ति जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी। अब मेघवाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर माफी मांगी है। अपनी माफी में उन्होंने कहा कि मैं सपने में भी मीरा मां का अपमान नहीं कर सकता। मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती है तो खेद प्रकट करता हूं और माफी मांगता हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जयपुर में अग्निकांड हादसे की जांच करने के लिए मौके पर पहुंची टीम। यूटर्न पर रोड की चौड़ाई को 8 से बढ़ाकर 10 या 12 लेन तक करने का सुझाव। जी हां दोस्तों, जयपुर अजमेर हाईवे पर पिछले दिनों हुई आगजनी की घटना के बाद उसकी जांच के लिए जयपुर कलेक्टर की बनाई 6 सदस्यीय कमेटी आज घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची। कमेटी ने घटनास्थल पर सभी पहलुओं को देखा और वहां तकनीकी एक्सपर्ट से चर्चा के बाद यूटर्न वाली जगह पर रोड की चौड़ाई को बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही कमेटी ने इसके लिए जमीन भी तलाशने की बात कही है।
24 घंटे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती करने और मौके पर हाई मार्क्स लाइट लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मनमोहन सिंह के निधन पर इंडस्ट्री में शोक की लहर। सनी देओल, संजय दत्त से लेकर चिरंजीवी ने दी श्रद्धांजलि। स्वरा ने शेयर किया किस्सा। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात निधन हो गया था। देश समेत फिल्म इंडस्ट्री में भी इससे शोक की लहर है। सनी देओल, संजय दत्त, चिरंजीवी समेत कई सेलेब्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं स्वरा भास्कर ने मनमोहन सिंह से जुड़ा कॉलेज का किस्सा भी शेयर किया, जब उन्होंने अपने ही खिलाफ प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को सस्पेंड होने से बचाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संसद के सामने आत्मदाह करने वाले छात्र की हो गई मौत। बागपत में भाई बोला, हम छोटी जाति के हैं इसलिए सुनवाई नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, संसद के सामने आत्मदाह करने वाले बागपत के छात्र जितेंद्र की शुक्रवार को मौत हो गई। दिल्ली में बुधवार को उसने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। वह 95% जल गया था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती उसे किया गया था। जितेंद्र के परिवार और रिश्तेदार दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। वहीं दोस्तों 2 दिन बाद इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मैं 4 बार ईवीएम से चुनी गई हूं तो कैसे कह दूं कि मशीन गलत है, बोली सांसद सुप्रिया सुले। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। चुनाव में हारने वाले कई उम्मीदवारों ने ईवीएम में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा गिनती की अर्जी दाखिल की है। इसी बीच सांसद सुप्रिया सुले ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार ईवीएम से ही चुनी गई हूं, फिर मैं यह कैसे कह सकती हूं कि ईवीएम गलत है। योगेंद्र पवार ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रिया सुले ने योगेंद्र पवार से अर्जी वापस लेने को कहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चेन्नई दुष्कर्म मामला, पुलिस ने पीड़ित की पहचान उजागर की। कहा तकनीकी गड़बड़ी से एफआईआर लीक हुई। भाजपा अध्यक्ष ने खुद को कोड़े मारकर प्रोटेस्ट किया। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की 2nd ईयर स्टूडेंट के साथ 23 दिसंबर को दुष्कर्म हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित की पहचान सार्वजनिक कर दी है। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ए वरुण ने गुरुवार को बताया कि एफआईआर के आईपीसी से बीएनएस में बदलने के दौरान ऑटोमेटिक लॉगिंग प्रोसेस लेट हुई। इससे एफआईआर लॉक नहीं हो पाई तो तकनीकी गड़बड़ी के कारण लीक हो गई। इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द ही केस दर्ज किया जाएगा। वहीं दोस्तों इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अधिवक्ता आर वरलक्ष्मी ने केस को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट को प्रशांत किशोर ने किया सपोर्ट। नीतीश सरकार को दे दिया अल्टीमेटम। जी दोस्तों, जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में बीपीएससी परीक्षा के कथित प्रश्न पत्र लीक से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए गुरुवार को नीतीश कुमार सरकार को 3 दिन का समय दिया है। वहीं प्रशांत किशोर गुरुवार शाम धरना दे रहे छात्रों के बीच गर्दनी बाग पहुंचे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो शुक्रवार को अभ्यर्थियों के साथ मार्च करेंगे। न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों और उनके प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए और दोबारा परीक्षा कराने की उनकी मांग पर विचार करना चाहिए। मैं राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे रहा हूं, प्रशासन को 3 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान करना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड मक्की की पाकिस्तान में मौत। लाल किले पर हमले में शामिल था। 2023 में ग्लोबल आतंकी घोषित हुआ था। जी हां दोस्तों, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की आज दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मक्की पिछले कुछ दिनों से बीमार था। हाई शुगर की वजह से लाहौर के एक प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। अब्दुल मक्की आतंकी हाफिज सईद का रिश्तेदार और आतंकी संगठन जमात उल दावा का डिप्टी चीफ भी था। उसे 2020 में आतंकी फंडिंग के लिए एक अदालत ने 6 महीने की सजा भी सुनाई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेपर लीक के सरगनाओं की प्रॉपर्टी होगी कुर्क। संपत्तियों पर चिपकाया जाएगा नोटिस। 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने इनकी संपत्ति की कुर्की के नोटिस जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने इन आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संभल में जामा मस्जिद के बाद पुलिस चौकी बनेगी। जहां हिंसा हुई थी वहां नींव खोदी जा रही। बावड़ी में अब 16 सीढ़ियां मिली। जी हां दोस्तों, संभल में शाही जामा मस्जिद के बगल में पुलिस चौकी बनेगी। शुक्रवार दोपहर पुलिस RAF रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पहुंची। जगह चिन्हित कर नपाई करवाई गई। थोड़ी देर बाद मजदूरों को मिनी जेसीबी के साथ खुदाई शुरू करने के लिए भेज दिया गया। वहीं दोस्तों 24 नवंबर को यहीं पर जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान गोली लगने से 4 युवकों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद पुलिस ने यह कदम उठाए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश महाकुंभ में डुबकी लगाए, नेगेटिविटी धुल जाएगी। प्रयागराज में मुख्तार अब्बास नकवी बोले, उन्हें
हर काम में कमी दिखती है। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अखिलेश यादव महाकुंभ में एक बार डुबकी लगा लें तो उनकी सारी नेगेटिविटी धुल जाएगी। जिनकी मानसिकता में ही नेगेटिविटी भरी हो उन लोगों को हर काम में कमी ही दिखाई देगी। इससे वह समाज में भ्रम और भय पैदा करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के 4 शहरों में जोरदार बारिश, 26 में अलर्ट। अचानक बदला मौसम, तेज हवाएं चल रही, ओले भी गिरेंगे। जी हां दोस्तों, यूपी में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन बारिश देखने को मिली। मुजफ्फरनगर में दोपहर में भारी बारिश हुई। गाजियाबाद में सुबह की बरसात के बाद दोपहर में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर में सुबह अचानक तेज बारिश हुई। प्रयागराज में बादल छाए हैं, तेज हवाएं भी चल रही है, इससे गलन और बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 6 शहरों में भारी बारिश और 20 शहरों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि गरज चमक के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनशन कर रहे डल्लेवाल कल सुप्रीम कोर्ट से ऑनलाइन जुड़ेंगे। कोर्ट ने कहा, उनकी जिंदगी हमारी प्राथमिकता। मेडिकल सहायता पर कल रिपोर्ट दे पंजाब सरकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 32 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि डल्लेवाल को दी जा रही मेडिकल मदद जारी रहे। ऐसा लग रहा है कि पंजाब सरकार ऐसा नहीं कर रही है। कल पंजाब सरकार रिपोर्ट पेश करे। वहीं दोस्तों, अदालत पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो इसे सख्ती से निपटना चाहिए। किसी की जिंदगी दांव पर है, पंजाब सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 226 अंक की तेजी के साथ 78,699 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 63 अंक चढ़ा। फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़त रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 27 दिसंबर को सेंसेक्स 226 अंक की तेजी के साथ 78,699 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी में भी 63 अंकों की तेजी रही है। यह 23,813 के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 30 में तेजी और 20 में गिरावट रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा 1.30% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में हिंडाल्को, एसबीआई और कोल इंडिया रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना आज 100 रुपए महंगा हुआ। चांदी में आई गिरावट, दाम 87,831 रुपए प्रति किलो पहुंचा। इस साल सोना 21% और चांदी 20% महंगे हुए। जी हां दोस्तों, सोने के दाम में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 100 रुपए बढ़कर 76,436 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले कल सोने की कीमत 76,336 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। दूसरी ओर दोस्तों, बात करें चांदी की कीमतों की, तो चांदी 209 रुपए कम होकर 87,831 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुजुकी के पूर्व चेयरमैन ओसामू का 94 साल में हुआ निधन। शादी के बाद पत्नी का सरनेम लिया, कंपनी को ग्लोबल ब्रांड बनाया। जी दोस्तों, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लिम्फोमा नामक बीमारी से पीड़ित थे। ओसामू का जन्म 30 जनवरी 1930 को जापान के गेरो में हुआ था। पेशे से बैंकर, ओसामू ने 1958 में सुजुकी परिवार की बेटी शोको सुजुकी से विवाह किया और उनका सरनेम लिया। इसी साल वे सुजुकी में भी शामिल हुए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी अल्लू अर्जुन का जलवा बरकरार। पुष्पा 2 ने तोड़ा KGF 2 का रिकॉर्ड। जी दोस्तों, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और इन दिनों सभी नई रिलीज को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वरुण धवन की बेबी जान, मुसाफा, द लॉयन किंग और अन्य नई रिलीज जैसी फिल्मों के सिनेमाघरों में चलने के बावजूद पुष्पा 2 ने क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखा। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने भारत के पड़ोसी मुल्क यानी कि नेपाल में भी अपना जलवा बरकरार रखा है। दोस्तों, पुष्पा 2 ने नेपाल में शानदार शुरुआत की और इसने 20 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 24.75 करोड़ NPR यानी कि नेपाली रुपया की भारी कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म ने KGF चैप्टर 2 जिसने कि 20 करोड़ रुपए की कमाई की थी, उसके लाइफ टाइम कलेक्शन को पार कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विमेंस क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज को चटाई धूल। रेणुका सिंह के नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, भारत ने विमेंस क्रिकेट में कमाल कर दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से हरा दिया। टीम इंडिया सीरीज का आखिरी मुकाबला शुक्रवार को 5 विकेट से जीत गई। भारत के लिए रेणुका सिंह ने घातक गेंदबाजी की, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। रेणुका सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप पर है। उनके साथ साथ हरलीन देओल ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। दरअसल दोस्तों, बात करें रेणुका सिंह की, तो रेणुका सिंह ने 3 मैचों में 10 विकेट झटके हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जेल से ठग सुकेश चंद्रशेखर ने भेजा जैकलिन को तोहफा, क्रिसमस में वाइन यार्ड खरीदा। लेटर में लिखा, इंतजार करो जब तक मैं बाहर नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन को तोहफा भेजा है। क्रिसमस के मौके पर ठग सुकेश ने जैकलिन के नाम पर एक फ्रेंच वाइन यार्ड खरीदा है। इसके साथ ही उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके बाहर आने का इंतजार किया जाए। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार खत में सुकेश ने लिखा कि तुमसे दूर रहना मुझे तुम्हारे लिए सांता क्लॉज बनने से नहीं रोक सकता। माय लव, इस साल मेरे पास तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। आज मैं आपको न सिर्फ वाइन की बोतल बल्कि वाइन यार्ड गिफ्ट करना चाहता हूं जो फ्रांस में है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मौसम से कहीं राहत तो कहीं आफत। दिल्ली एनसीआर में शिमला मनाली जैसी ठंड, बर्फ से ढके पहाड़ों पर गाड़ियों का महाजाम। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बेमौसम बरसात ने ठिठुरन बढ़ा दी है। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से पारा लुढ़क गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश के बाद ठंड में और इजाफा होगा। दिल्ली के निवासियों को आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी अब मुसीबत बनने लगी है, क्योंकि यहां पर बर्फबारी देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ठंड और बर्फ के बीच सैलानी कई किमी लंबे जाम में भी फंसे नजर आए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मैदान में घुसा फैन, विराट से मिला। फैंस ने विराट कोहली के खिलाफ हुटिंग की, खुद को बोल्ड होते देख रहे स्मिथ। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मेलबर्न टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंच गई। भारत पर फॉलो ऑन बचाने का खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार को दूसरे दिन स्टंप तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए। टीम अभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम से 310 रन पीछे है। कंगारू टीम पहली पारी में 474 रन पर ऑल आउट हुई थी। मैच के दूसरे दिन भी कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिले। जैसे मैच को शुरू होते ही अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ कि एक फैन मैदान में घुस गया। उसने विराट कोहली के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत भी की। वहीं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ अजीब तरह से बोल्ड हो गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान के जन्मदिन पर नहीं आएगा सिकंदर का टीजर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण लिया गया फैसला, नई तारीख भी हुई अनाउंस। जी हां दोस्तों, सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर उनकी फिल्म सिकंदर का टीजर रिलीज होने वाला था, लेकिन अब मेकर्स ने इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण लिया गया है। हालांकि दोस्तों, मेकर्स ने नई तारीख का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। नाडियावाल ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के कारण हमें यह बताते हुए खेद हो रहा है कि सिकंदर के टीजर की रिलीज को 28 दिसंबर यानी कि सुबह 11:07 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शोक की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं पूरे देश के साथ है। इसे समझने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जय श्री राम का नारा लगाया तो पुलिस ने दर्ज किया केस। मुख्यमंत्री ने की निंदा, बीजेपी बोली यह मूर्खतापूर्ण हरकत। जी हां दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के महत्वपूर्ण राज्य मेघालय में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल दोस्तों, घटना के सामने आने पर मुख्यमंत्री कोनराड ए सगमा ने इसकी गहरी निंदा की है और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की भी बात कही है, जबकि बीजेपी ने इसे मूर्खतापूर्ण करार दिया है। दरअसल दोस्तों, हिंदू संगठन ने भी इसकी निंदा की है। दरअसल दोस्तों, एक शख्स गलत तरीके से चर्च के अंदर दाखिल हुआ और फिर जय श्री राम का नारा लगाने लगा। इस वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद मेघालय पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी शख्स की तलाशी की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा अमेरिका, जो बाइडेन बोले यूक्रेनी लोगों को शांति से जीने का हक। क्रिसमस पर रूस ने दागी थी 78 मिसाइलें। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को यूक्रेन पर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले की निंदा की है। बाइडेन ने आरोप लगाया कि रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले के जरिए यूक्रेन की एनर्जी ग्रिड को निशाना बनाया। इसके लिए रूसी सर्दी में यूक्रेनी लोगों की बिजली सप्लाई काटना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को मदद देने की बात भी दोहराई है। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन को सैकड़ों मिसाइलें दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। साउथ कोरिया में 14 दिन में 3 राष्ट्रपति। इमरजेंसी की कोशिशों के बाद महाभियोग से हटाए गए 2 प्रेसिडेंट। अब वित्त मंत्री को मिली जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, साउथ कोरिया की संसद में शुक्रवार को प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति हॉन डंग-सू को महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया। उन्हें हटाने के पक्ष में 192 वोट पड़े, जबकि उनके लिए 151 वोटों की जरूरत थी। प्रस्ताव के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया था। अब दोस्तों, वित्त मंत्री चोई सोंग मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। चोई सोंग ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने का खुलकर विरोध किया था। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी भी बताया था। यून सुंग रियोल ने 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि विपक्ष की कोशिशों से यह सिर्फ 6 घंटे के लिए ही लागू रह पाया। विपक्षी पार्टियों ने संसद में वोटिंग के जरिए मार्शल लॉ प्रस्ताव को अवैध घोषित कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7 महीने के निचले स्तर पर लुढ़का, अब रह गया है मात्र इतना। जी हां दोस्तों, बीते हफ्ते देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट सामने आई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब घटकर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 दिसंबर को समाप्त हफ्ते में 8.48 अरब डॉलर घटकर 644.39 अरब डॉलर रहा। इससे पिछले सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.99 अरब डॉलर घटकर 6 महीने के निचले स्तर 652.87 अरब डॉलर पर आ गया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे तो जल्दी से वह साल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।